ईरान और इजराइल जंग और सीज फायर में एक और जहां नोबेल की चाह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलकर खुद को सुपरमैन साबित करने पे लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर उनके ही अफसर अपने राष्ट्रपति के झूठ की कलाई खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में भारी फजीहत हो रही है, दूसरी ओर ट्रंप अपने देश के एक बड़े मीडिया हाउस पे भड़क उठे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ईरान की बड़ी जीत की बात सामने आई है। ईरान की कौन सी बड़ी जीत की बात सामने आई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा बड़ा झूठ पकड़ा गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि सीज फायर में ईरान की कैसे बड़ी जीत हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उस दावे की जिसने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बवाल मचा रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पे पोस्ट किया है और दुनिया को बताया है कि अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह डाला है कि हमने 30,000 पाउंड के बम गिराए हैं और ईरान का परमाणु प्रोग्राम अब खाक में मिल गया है। आपको बता दें कि ट्रंप को तो लग रहा था कि वो कोई हॉलीवुड फिल्म के हीरो हैं जो एक झटके में दुश्मन को खत्म कर देता है, लेकिन सच तो ये है कि ट्रंप का ये दावा पूरी तरह से हवाई निकला। CNN ने पेंटागन की एक लीक रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज खुलासा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकाने ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अमेरिकी हमलों पे उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बस कुछ महीनों के लिए धीमा किया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने में अमेरिका नाकाम रहा। और ये सुनकर ट्रंप का पारा हाई हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके डाल दिया, इस रिपोर्ट को फेक न्यूज करार दे दिया। बोले ये सब झूठ है, मेरे दुश्मन मेरी इमेज खराब करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सच सामने आ गया तो अब गुस्सा क्यों? आपको बता दें कि पेंटागन की ये लीक रिपोर्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली कर लिया था। जी हाँ, ईरान को पहले से अंदाजा था कि अमेरिका और इजराइल उसकी साइट्स को निशाना बना सकते हैं और यही वजह है कि उनके सेंट्रीफ्यूज, यूरेनियम स्टॉक और वैज्ञानिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। यानी कि ट्रंप साहब ने बम तो खूब गिराए लेकिन टारगेट था खाली। ये तो वही बात हो गई ना कि शेर की दहाड़ तो सुनाई दी लेकिन शिकार तो पहले ही जंगल से निकल गया। आपको बता दें कि ईरान ने इस बार अमेरिका और इजराइल को ऐसा चकमा दिया है कि दोनों के होश ही उड़ गए हैं। ईरान ने ना सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों को बचाया है बल्कि उसने ये भी दिखा दिया है कि वो किसी भी दादागिरी वो जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान की सड़कों पे जश्न का माहौल है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, ईरानी झंडे लहरा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। आपको बता दें कि इजराइल के और जश्न मनाने की वजह साफ है। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिकी हमलों को नाकाम किया है बल्कि उसने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के कई शहरों तेल अवीव, हाइफा और बेरशेवा पे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और ये मिसाइलें कोई मजाक नहीं थी दोस्तों, इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी जिन्हें रोकना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि हमने आत्मरक्षा में ये हमले किए, अमेरिका और इजराइल ने हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और यही वो बात है जो ईरान को इस जंग का असली हीरो बनाती है। आपको बता दें कि 12 दिन की जंग में ईरान ने ये दिखा दिया है कि वो ना सिर्फ अपनी सावर्णिटी की रक्षा कर सकता है बल्कि वो दुनिया के सुपर पावर को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और यही वजह है कि आज ईरान में लोग सड़कों पे जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि एक जहां 12 दिनों तक चली इस जंग के बाद ट्रंप ने बड़े जोर शोर से सीज फायर का ऐलान किया है। बोले मैंने इजराइल और ईरान के बीच शांति करा दी, लेकिन ये सीज फायर ट्रंप का ड्रामा था या मजबूरी, ये तो सबको पता है। आपने अमेरिकी आका के बल पे लड़ी जंग के बाद दावा किया कि हमने अपने सारे युद्ध लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि नेतन्याहू जी आपने कौन से लक्ष्य हासिल किया है? ईरान के परमाणु ठिकाने तो सुरक्षित हैं, तुम्हारे शहरों पर मिसाइलें गिरी और तुम्हारी जनता बंकरों में छिपी रही, ये कैसी जीत है? वहीं अगर दूसरी, ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हमने सीज फायर सिर्फ इसलिए माना क्योंकि हम शांति चाहते हैं और हम अपने परमाणु प्रोग्राम को जारी रखेंगे, लेकिन अगर इजराइल ने धोखा दिया तो हम फिर से जवाब देंगे। आपको बता दें कि यही वो बात है जो ईरान को इस जंग का विजेता मानती है। इजराइल के दावे खोखले हैं क्योंकि उनकी सेना ने ना तो ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है और ना ही वो ईरान की जवाबी कार्रवाई को रोक पाए। ऐसे में साफ है कि नेतन्याहू जीत का दावा पूरी तरह से फर्जी है, लेकिन हकीकत में वो बस अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। असली जीत में तो ईरान की हुई है, उसने अमेरिका और इजराइल की नाक में जो दम कर दिया। आपको बता दें कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं था, रूस, चीन और ब्रिक्स देशों ने खुल के अमेरिका और इजराइल की दादागिरी की निंदा की है।
है। बुधवार को रूस ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और इजराइल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना और यूएन नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिका ने बिना किसी सबूत के ईरान पे हमला किया है और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दूसरी ओर चीनी नेताओं ने ईरान को फोन करके साफ कहा कि अगर इजराइल सीज फायर को पूरी तरह ईमानदारी से लागू करता है तो तुम भी शांति बनाए रखो, लेकिन अगर इजराइल धोखा देता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को खतरनाक मोड़ करार दिया है और कहा कि ये हमले मिडिल ईस्ट में शांति के लिए खतरा है। आपको बता दें कि अब ब्रिक्स देशों ने भी एक जमा प्रेस नोट जारी कर अमेरिका और इजराइल पे इंटरनेशनल नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया। ब्रिक्स ने कहा है कि ईरान पे हमले बिना किसी ठोस सबूत के किए गए और ये ग्लोबल शांति के लिए खतरा है। ऐसे में साफ है कि एक और जहां सीज फायर हो गया है और दूसरी ओर अभी भी पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो गई है। हालांकि जंग का बड़ा फायदा ईरान को मिला है। एक और जहां ईरान के साथ चीन के तेल की बिक्री के रास्ते खुल गए हैं, दूसरी ओर ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे वर्ल्ड में ईरान की धाक जम गई है। हर कोई ईरान के फैसले और हिम्मत की दाद दे रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो ईरान को कुचल देंगे, लेकिन उल्टा पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो गई और ये साफ हो गया है कि इस बार ईरान ने ना सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है बल्कि दुनिया को एकजुट भी किया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल सीज फायर के बाद सामने आया है वो ये है कि इस जंग में जीत किसकी हुई है, इजराइल या अमेरिका? के दावे तो गोदी मीडिया पे खूब प्रचलित किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सच में जीत ईरान की हुई है। इसमें सबसे पहला सबूत है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को बचाया है। पेंटागन की लीक रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का मिशन फेल हो गया है। ईरान की जीत का दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि ईरान ने जवाबी हमले करके इजराइल को सबक सिखाया है। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में मिसाइलें गिरी हैं और इजराइल की जनता बंकरों में छिपी रही। जीत का तीसरा बड़ा सबूत, ईरान ने ग्लोबल सपोर्ट हासिल किया है। रूस, चीन और ब्रिक्स देशों ने ना सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अमेरिका को खुली चुनौती दी। और चौथा सबूत, सीज फायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल है, जबकि इजराइल में लोग डरे हुए हैं। नेतन्याहू के दावे खोखले साबित हुए हैं। ऐसे में साफ है कि इस जंग में जीत ईरान की हुई है। ईरान ने ना सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है बल्कि उसने अमेरिका और इजराइल की दादागिरी को बेनकाब कर दिया है। कैसे ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों को नुकसान किया है, कैसे ट्रंप का दावा झूठ साबित हुआ और कैसे रूस, चीन और ब्रिक्स देशों ने ईरान का साथ दिया है। आज ईरान ने तो दिखा दिया कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी दादागिरी हर जगह नहीं चलती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? क्या 12 दिन की जंग में ईरान की बड़ी जीत हुई है? क्या ईरान ने अपने हौसले से ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी है? क्या CNN का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठ की कलई को नहीं खोल दिया है? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।